रहीम। जिस जगह मैं प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ पे मैंने एक ख़ास किस्म का प्रॉब्लम देखा है, और वो प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास 2 नंबर डॉक्टरों और 2 नंबर पीरों से मुतासिर मरीज़ों की ख़ास तादाद आती है। और वो मेरे पास जब आते हैं तो वो बताते हैं कि मैं किसी पीर के पास गया हूँ, दम कराता रहा हूँ, तवीज़ लेता रहा हूँ, और उसने मुझे बड़ी ढारस बंधाई कि आप दिनों में ठीक हो जाएंगे। और इसी तरह मैं फ़लाँ डॉक्टर से मिलता रहा हूँ और मैंने दवाइयाँ ली और मैंने उससे अपनी तशख़ीस और मर्ज़ के बारे से बात की। उसने कहा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और फिर इन पीरों और इन जिली डॉक्टरों के हाथों वो मर्ज़ को मज़ीद ख़राब करके फिर तशरीफ़ लाते हैं, और उस वक्त शायद किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या क्वालिफाइड पीर के पास भी बहुत ज़्यादा सलूशन नहीं होता। तो आज इस वीडियो रिकॉर्ड का बुनियादी मकसद ये है कि 2 नंबर पीरों और 2 नंबर डॉक्टरों में कैसे फ़र्क किया जाए। मैं मशरबन खुद एक दरवेश हूँ, लेट मी क्लैरिफाई एट द वेरी बिगनिंग। और मेरा जो एक तरीशी का असलूब ख्वाजा पीर मीर अली शाह गोलवी के हवाले से है। तो ये क्लैरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि मैं जिस एरिया में बैठा हूँ, पर्टिकुलरली झंग, चिन्नौर, सरगोदा, यहाँ पे पीरों को मानने वाली एक ख़ास तादाद है। और यहाँ पे ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी, सुल्तान बाहू, शाह जीमना सादात, पीर जमात अली शाह और ख्वाजा पीर मीर अली शाह गोलवी के मुरीदों की एक ख़ास तादाद है। ये लोग तो अल्लाह के खालिस पहुँचे हुए लोग थे और इनकी सारा असलूब, इनकी ज़िंदगियाँ उस ज़ात में मस्त गुजरी। लेकिन जहाँ पे 1 नंबर लोग हों वहाँ पे 2 नंबर लोग भी आते हैं, और इन्हीं की देखा देखी में एरिए में भरमार है 2 नंबर पीरों की, जिन्होंने लोगों को सही बेवकूफ़ बनाया हुआ है। और इसी तरह 2 नंबर डॉक्टर्स भी हैं। तो मैं 2-4 ऐसे पॉइंट्स बयान करूँगा जिससे आम लोगों को 2 नंबर पीर को समझने और 2 नंबर डॉक्टर को समझने में आसानी होगी। पीर बुनियादी तौर पे क्या होता है? वो सारी ताकत, सारी एनर्जी, सारा असलूब, सारी फ़िक्र अपने रब के हवाले से ले रहा होता है, और अगर वो रब से हट के कोई भी बात करता है वो 2 नंबर है। अब इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। मसलन अगर कोई मरीज़ जाता है, वो पीर से कोई बात करता है, को दम करवाता है, पीर उसको कोई तवीज़ देता है या कोई उसको दरूद या कोई मतलब दम बताता है, अगर वो उसमें बहुत बड़ा दावा करता है और अपनी ज़ात के हवाले से दावा करता है कि मैंने ये कह दिया है और ये हो जाएगा, या ये मैंने तवीज़ दिया है, आपने इतने दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इसका मतलब है वो झूठ बोल रहा है। झूठ इसलिए बोल रहा है कि उसकी सारी ताकत अपनी ताकत तो है नहीं, उसकी कोई भी ऐसी खूबी नहीं जो उसकी अपनी ज़ाती खूबी हो। उसकी हर चीज़ अपनी ज़ात के हवाले से नहीं है, अपने रब के हवाले से है। तो आइडियली उसको ये कहना चाहिए कि ये मैंने अपने रब के हवाले से ये चीज़ दी है और मेरा मालिक करम करेगा, ये चीज़ आपकी ठीक हो जाएगी, ये जायज़ बात है। लेकिन उसमें अगर वो एक बहुत बड़ा दावे के हवाले से बात कर रहा है तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। दूसरा पहचान का एक नुक्ता ये है कि अगर आप उसको रब के हवाले से, खुदा के हवाले से कोई तंज कर दें, कोई टॉन्ट कर दें, क्रिटिसाइज़ कर दें, अगर वो दरवेश होगा वो उस बात पे झुक जाएगा, वो दब जाएगा, वो रब के सामने ऐसे ही हो जाएगा जैसे साबुन की झाग होती है ना, ऐसे बैठ जाएगा, क्योंकि उसकी अपनी कोई ज़ात है ही नहीं है। इसमें एक एग्जांपल दूंगा मैं। बाब फरीद जब अजूदन, जिसको मौजूदा पाक पतन कहते हैं, यहाँ पे क़याम पजीर थे, तो उस वक्त गयासुद्दीन बलबन की लाखों की फ़ौज का वहाँ से गुज़र हुआ। तो शेख उस वक्त बहुत एंड वाली ज़िंदगी में थे, बूढ़े हो गए, हल्के फुल्के बीमार भी थे, हर शख्स से बिलमुशाफा मिल नहीं सकते थे। तो ऊंची जगह पे बैठ गए कि ताकि सिपाही मुझे देखते रहें और ज़ियारत करके आगे जाते रहें। तो एक मुँहफट जो उसमें सिपाही था, उसने शेख को ये कहा कि शेख, अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा रुतबा दिया, और जब उसने आपको रुतबा दिया और आप इतने मुतकब्बिर होकर बैठ गए हैं कि आप आम लोगों से हाथ भी नहीं मिला रहे, तो आप अपने रब से डरें। और यहाँ पे सिपाही ने अपनी ज़ात के हवाले से बात नहीं की,
सिपाही ने क्या बात की, उसने उस ज़ात के हवाले से बात की, रब के हवाले, उस खुदा के हवाले से बात की। शेख ने एक लम्हे के लिए बुरा न मनाया। शेख उसी वक्त कांप उठे, रोए, माफ़ी मांगी और उतर के नीचे बैठ गए। उसने कहा तुम ठीक कहते हो, उसी रब ने मुझे रुतबा दिया, उसी ने मुझे बढ़ाई दी, और तुम ठीक कहते हो, आज उसकी मखलूक आई है, मुझे उससे दूर नहीं जाना चाहिए। हर शख्स से बिलमुशाफा मिले, और जब तक काफ़ी थक के गिरने वाले नहीं हुए वहाँ से उठे नहीं। तो दरवेशी का सबसे बड़ा असलूब क्या है कि उसको खुदा के हवाले से जो भी बात की जाए वो सरनगू हो जाएगा, वो अपनी ज़ात की नफ़ी करेगा, उस पे वो अपनी ज़ात को कहीं पे भी नहीं ले आएगा। जिस तरह ख्वाजा सुल्तान बहू कहते हैं कि अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हूँ नफ़ी इस बात दा पानी मिला, कि वो हमेशा क्या करेगा, सेल्फ निगेशन करेगा, अपनी ज़ात को बुला देगा। तो इसलिए सामीन को मैं यही कहूँगा कि अगर आप किसी पीर के पास जाते हैं, अगर वो पीर अपनी ज़ात के हवाले से बात कर रहा है, ख़ुद दावा कर रहा है, ख़ुद बात कर रहा है कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, वो 2 नंबर पीर है। अगर वो ये बात कर रहा है कि मेरा रब ये काम करेगा, मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें, वो मेहरबान रब है, वो आपके हाल पे करम करेगा, वो जायज़ बात है। आप अपने पीर के साथ अकीदत भी रखें, उसकी बात माने भी और चीज़ों को लेके चले भी। इसी तरह मैं 2 नंबर डॉक्टर की बात करूँगा। 2 नंबर डॉक्टर क्या करता है, आप उसके पास जाएंगे, जो भी मर्ज़ बताएंगे वो कहेगा ये चुटकी में मसला हल कर दूँगा मैं आपका, ये तो कोई मसला ही नहीं है। मैंने इतने मरीज़ एक दवाई से, एक नुस्खे से, एक पुड़ी से ठीक किए हैं। कोई भी डॉक्टर अगर आपको ये बात कर रहा है वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, उसके हाथ में कुछ है ही नहीं है। करने वाला तो रब्बे कुल है ना, उसने पढ़ा ही नहीं कि डॉक्टरी होती क्या है। डॉक्टरी में इस तरह का दावा इंतहाई लग़्व और फजूल बात होती है। आप किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे, सबसे पहले आप उसकी क्वालिफ़िकेशन देखें, स्पेशलिस्ट है वो, इस चीज़ का माहिर है कि नहीं, वो डेफिनेटली लिखी होती हैं क्वालिफ़िकेशंस। फिर उन क्वालिफ़िकेशंस के साथ आप उससे इंटरेक्ट करें, उससे सवाल पूछें, मर्ज़ की तशख़ीस के बारे में बात करें, मर्ज़ के इलाज के बारे में बात करें। अगर वो डॉक्टर हरफ आखिर की तरह बिल्कुल लोहे पे लकीर की तरह बात नहीं कर रहा, लगी छुपी बात नहीं कर रहा, आपको गुंजाइश लचक के साथ बात कर रहा है, वो जायज़ बात है। क्योंकि कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। वो आपको सारी चीज़ समझाएगा, सारी चीज़ें बताएगा, ऑप्शंस देगा, दवाइयों के बारे में बताएगा, ये जायज़ बात है। अगर कोई भी डॉक्टर आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली यस और नो वाली बात कर रहा है, इसका मतलब है कि उसको किस बीमारी का ही नहीं पता, वो गलत बात कर रहा है, वो रादर बकवास कर रहा है। तो इसलिए आप जब भी किसी पीर से मिलें, किसी डॉक्टर से मिलें, हमेशा मोहतात रहें कि आप पीर से मिलें तो साहिब कमाल से मिलें, और डॉक्टर से मिलें तो वो अपने फ़न का माहिर होना चाहिए। बहुत सी दुआएं।